पहले प्यार हुआ, फिर इजहार हुआ, बात शादी तक पहुंची, सब ठीक चल रहा था। ये कहानी किसी फिल्मी लव स्टोरी से कम नहीं थी। लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था, फिर वही हुआ जिसका सामना बहुत सी लड़कियों ने रियल लाइफ में तो किया, लेकिन रियल लाइफ में यानी कि फिल्मी पर्दे पर वो कभी नहीं दिखाया गया। और जब दिखाया गया तो सो कॉल्ड सेक्युलर्स ने उसे प्रोपेगेंडा बता दिया। ये कहानी है उस 23 साल की लड़की की जिसने फिर एक बार अब्दुल पर भरोसा कर लिया। परिवार ने रोका, दोस्तों ने टोका, सहेलियों ने समझाया, तो बस एक ही वाक्य दोहराया, मेरा अब्दुल वैसा नहीं है। लेकिन अफसोस, अब्दुल भी वैसा ही निकला। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाना मुस्लिम लड़कों के लिए इतना आसान कैसे है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन पूरी खबर भी बहुत गौर से सुनिएगा। केरल में एक जगह पड़ती है एर्नाकुलम। इसी एर्नाकुलम जिले की रहने वाली एक 23 साल की लड़की पर उसी के बॉयफ्रेंड रमीज ने धर्म परिवर्तन का ऐसा दबाव बनाया कि प्रताड़ना से परेशान होकर बेचारी लड़की ने अपनी जिंदगी ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी। लड़की का नाम सोना एल्डोज था। सोना कोठामंगलम इलाके में अपने परिवार के साथ रहती थी। सोना भविष्य में टीचर बनना चाहती थी। इसके लिए वो टीचर की ट्रेनिंग भी ले रही थी, लेकिन किसे पता था कि सोना के भविष्य में एक अच्छी जिंदगी नहीं बल्कि दर्दनाक मौत थी। दरअसल इसमें रमीज की गलती नहीं है ना, सोना की ही गलती है कि देश में लगातार बढ़ रही हैं धर्मांतरण के मामले, लव जिहाद के मामले, और उससे भी वो सबक क्यों नहीं ले रही थी? क्यों किसी रमीज के प्यार में पड़ गई? क्या आप जानते हैं, शुरुआत में तो सोना की मौत को अप्राकृतिक मौत बताया जा रहा था, इसकी फाइल क्लोज होने वाली थी। लेकिन बाद में इस घटनाक्रम में उस वक्त एक नया मोड़ आ गया जब पुलिस को एक सुसाइड नोट मिल गया। इसमें सोना ने अपने बॉयफ्रेंड का जिक्र कर रखा था, उसके परिवार पर आरोप लगा रखे थे। सोना ने अपने सुसाइड नोट में लिख रखा था, मेरे बॉयफ्रेंड रमीज ने पहले मुझे प्यार के जाल में फंसाया और फिर शादी का भरोसा दिया, लेकिन फिर उसने शादी के लिए इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसी तरह उसका परिवार भी मुझे प्रताड़ित करता था। विरोध करने पर मेरी पिटाई की गई। ये सब लिखने के बाद कमरे में खुद को बंद कर सोना ने फांसी लगाकर अपनी जान दी। बेटी की मौत के बाद मां बिंदु का कहना है कि वो रमीज से सच्चा प्यार करती थी। रमीज के लिए पहले तो परिवार भी तैयार था, लेकिन बाद में उसका नाम तस्करी मामले में आ गया, जिसके बाद सोना के परिवार ने रिश्ते को ठुकरा दिया और इसी से नाराज होकर रमीज सोना को प्रताड़ित करने लगा। बताया ये भी जा रहा है कि सोना के पिता का कुछ वक्त पहले निधन हुआ था और वो पहले से ही इमोशनल लेवल पर बहुत कमजोर थी और रही सही कसर इस रमीज ने पूरी कर दी। सुसाइड नोट मिलने के बाद से ही पुलिस एक्शन में आई। रमीज समेत पूरे परिवार को हिरासत में लिया, पूछताछ हो रही है और इसी के साथ खत्म हो गई एक और लड़की की जिंदगी और उसकी प्रेम कहानी। लेकिन अभी भी किसी को कहां समझ आने वाला है। केरला स्टोरी जैसी फिल्में बनती रहेंगी, धर्मांतरण के मामले आते रहेंगे, लेकिन किसी को फर्क कहां पड़ने वाला है।